Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है एवरीबॉडी। और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट अनुज पालाय एंड ऑब्वियसली ये हमारे बच्चों का प्रेसिडेंट right currently he is now forever the kids president. he's currently on Sunil's request asked told to say this, he's currently a member of Liverpool Supporters Club Mumbai और हो गया ये पुराने जोक से अंदर इंटरनल जोक से थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। The joke is as old as Sunil. So. Oh, I love this. ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हमारे साथ मिस्टर पकाऊ क्या पका रहा है बोलने वाला यहाँ सुनील तो है ही मेन फीचर। वी विल क्विकली टॉक अबाउट थोड़ा देखो दिस वाज अ सेंटिमेंटल वीक, द एनिवर्सरी ऑफ द बस्बी बेब्स, थोड़ा डिटेल देंगे आपको उसके बारे में। ऑब्वियसली अगर जो नहीं मालूम है गूगल भी करना है एपिसोड के बाद, ठीक है। ओले गाना सोल्शायर बॉम्बे में आ रहे हैं एज वेल एज दिल्ली एंड बैंगलोर। विल लुक एट गेम वीक 23 में यूनाइटेड ने फाइनली कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, लिवरपूल ने थोड़ा हक दिया, आर्सेनल ने सरप्राइजिंगली अच्छा खेला। ऑब्वियसली चेल्सी के बारे में बात करेंगे एंड में, और मेनली गेम वीक 24 का प्रेडिक्शंस भी करेंगे। गाइस लेट्स स्टार्ट ऑफ क्विकली। बस्बी बेब्स के बारे में देखो, वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड एज यूनाइटेड फैंस, जो भी देख रहे हैं नहीं मालूम है तो सुनील February 6 सो आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि एवरीवन डिस्कवर्स ऑन देयर ओन, क्योंकि जब खुद से जब पब्लिक डिस्कवर करता है कि हमारा यूनाइटेड का हिस्ट्री एक्चुअली क्या रहा है, then you fall more into love with United क्या है, because United as you see from phrases और quotes में कि हमारा हिस्ट्री जो है जो हमारे क्लब को इतना बड़ा बनाता है, तो कम बैक करना हमारे नेचर में है, हमारे क्लब में है, हमारे लेगेसी में है। तो आई थिंक एवरीवन शुड फाइंड आउट ऑन देयर ओन। तो ज्यादा एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है, मगर इफ यू डोंट नो म्यूनिक ट्रेजेडी या बस्बी बेब्स, यू जस्ट पुट इट ऑन गूगल, फाइंड इट ऑन योर ओन एंड डिस्कवर इट ऑन योर ओन। अनुज यू हैव नॉट बीन टू ओल्ड ट्रैफर्ड, ठीक है, मुझे मालूम है बहुत अपने दिल पे ऐसे हाथ रख के दर्द हो रहा है, लेकिन लकीली एक बार मेरा चांस लगा था। एंड अगर जो आप ओल्ड ट्रैफर्ड का एक चक्कर लगाते हो आफ्टर द टूर इज डन एंड दे टेक यू अराउंड, आप वहाँ पे उनका मेमोरियल देख सकते हैं, वेरी ब्यूटिफुली सेटअप। नो यूनाइटेड फैन हैज एवर वॉक पास दैट एंड नॉट स्पेंड सम टाइम दैट, ठीक है। बट या यूनिक टनल भी है पूरा। करेक्ट, तो वही चीज़ है कि देखो सुनील ने बोला रीड अबाउट इट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड इट, और मेनली यही है कि जो भी क्लब इज गोइंग थ्रू राइट नाउ मेनली टू कम बैक टू द प्रेजेंट। अगर जो आप समझेंगे कि क्लब का हिस्ट्री कहाँ से इतना इम्पैक्ट हुआ, ऑब्वियसली क्लब बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन मेन जो ये नेवर गिव अप है, बिलीफ सिस्टम है, पेशेंस जो है फैंस में या था एटलीस्ट एट वन पॉइंट, कम्स फ्रॉम अ ट्रेजेडी। अगर जब आप वो पढ़ेंगे थोड़ा तो अंडरस्टैंड कि क्यों इतना ये क्लब का स्ट्रक्चर और डीएनए के बारे में बात करते हैं। एंड फैंस आर वाचिंग दिस, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैनेजर पे रखिए, नेगेटिविटी कम करिए। आई नो आसान नहीं है, बहुत भगे खेल रहे हैं, हग रहा है अपना मैनेजर भी बहुत गेम्स में, लेकिन थोड़ा अगर हिस्ट्री में से लेसन सीख सकते हो तो देख लेना। टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी प्लेयर्स, अनुज ओले गाना सोल्शायर Obviously मतलब क्लब के हिस्ट्री में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है। मतलब एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम अगर बोले कोई ट्रेबल विनिंग चैंपियंस लीग, इट इज बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज गोल। तो ऑब्वियसली हम एक्साइटेड तो है एज अ फैन क्लब, एज अ यूनाइटेड फैन माई सेल्फ, वी आर एक्साइटेड टू सी हिम in our own city. Lot of exciting opportunities to maybe ask him some good questions because of his time at the club. काफी controversies थे, obviously उसका can't blame him for everything, but I think here's probably a chance where we may find out what exactly really went down in his time. But mixed bag है थोड़ा, legend तो है club का, but given his time as the head coach wasn't the best. Hopefully I really thought he would deliver us a league, but that didn't happen. But yeah, we're excited to welcome him to Mumbai, so Yeah. let's see how that फर्गी goes. की बात, मगर तेरा फेवरेट मैनेजर कौन रहा है? लाइक ओले रहा है कि कोई और? बिकॉज़ फुटबॉल तो डेफिनेटली ओले का बहुत अच्छा खेला था पैंडेमिक के टाइम पे। Absolutely. फैंस नहीं थे, दैट वाज द फैक्टर, बट हाँ, no, absolutely. I think it was 10-12 गेम का एक वो जो रन था that we absolutely destroyed everybody. I think that was peak Ole ball. But ओले हाँ, सेट द विकेट। Ole मुझे एक वो फेज अच्छा लगा था जहाँ पे मार्शल, रैशफोर्ड और आई थिंक राइट में ग्रीनवुड ये तीनों जो खेले थे बहुत ही अच्छा। वो आई थिंक वो टाइम ऐसे था, और मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, डोंट नॉट कोट मी ऑन दिस, लेकिन आई थिंक मार्शल है ना हैवी ड्रग्स पे था, उसका 12-13 गेम का हाई था, और फिर वो रिहाब में चला गया, इंजरी रिहाब में। फैंस नहीं होने की वजह से एक प्रेशर हट जाता है प्लेयर्स पे, तो वो भी एक अच्छा फेज था।
अच्छा फेस था बट टेरिबल कैरेक्टर ऑफ अ प्लेयर्स, थोड़ा वीक माइंडसेट था वहाँ पे। वंस फैंस केम बैक थोड़ा प्रेशर बढ़ गया। Absolutely. बट सुनील देखो, इवेंट के डिटेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया था। आई एम सॉरी, वो फैंस नहीं थे तो बोल रहा अगर इससे फर्क करना है तो लिवरपूल तभी जीता था लीग, तो Doesn't count. doesn't count. Cancel. वापस जीतो ये इन लोगों के बारे में, इफ यू हैव एनीथिंग इन द कमेंट्स, लिवरपूल फैंस देख रहे हैं, प्लीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीस टू। देखो, तिलक के साथ हमने कल एपिसोड किया था। ही इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ ये का जो इवेंट है एस ऑफ पब्स के नाम से, ठीक है। वो उसके फाउंडर है कंपनी के। सब टिकटिंग डिटेल्स, वेन्यू डिटेल्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट, इवेंट फ्लो सब है वहां पे, तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। वील टॉक अबाउट ओले गनर सोल्शायर थोड़ा और। सुनील, योर बेस्ट मेमोरी? हाँ, मेरा तो वही होगा, वो पीएसजी के सामने जो कमबैक मारा, एंड वो कोट यार, लाइक माउंटेन्स आर देयर टू बी क्लाइंब्ड, ऐसा बोलने के बाद ये रिजल्ट ऐसा लाना, मतलब मेरे को लगता है वो उससे बेटर क्या हो सकता है। मेरा वही रहेगा, चैंपियन लीग कमबैक। वो mountains are there to be climbed. Anuj, people have used on a Sunday morning trek after And going out for- drinking on a Saturday night also. Na? United fans have used that as an excuse. बहुत Mountains are there to be climbed. No, but I have to agree with Sunil. I think being that young side, I think with 11 players injured in that match. कौन था रे? वो याद भी नहीं आ रहा ऐसे। Lot of ट्वांजे भी तो था मालूम है। डालो का भी नया खेलना। हाँ, Dalot was not a first choice. So Tuanzebe भी था। Tuanzebe ended up playing with, I think Greenwood also at that point was not here. Rashford was one of the few proper starting names which was जो available था. आई थिंक लुकाकू ने 2 गोल मारे थे। लुकाकू ने 2 गोल, वो तो मालूम है, that we can't forget obviously कि लुकाकू pivotal था वो गेम में। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे छोटे गेम का जो स्क्रीनिंग होता है ना, वो ज्यादा मजा आता है। बड़े गेम में तो सब आते हैं, छोटे गेम के स्क्रीनिंग बहुत I महंगा। think if we talk about PSG that, छोटा क्लब है। छोटा मतलब वो रात का गेम है तो कम लोग आते हैं। समझ गया, numbers समझ कम। no, but I think I have to agree with Sunil. I think जो first leg के बाद confidence दिया है वो एक कोट ने जो, I think that people don't understand कि उनको लगता है कि मीडिया में बोला है, actually makes a difference. I think just raising the spirits of the players, club के आसपास, club के fans, staff, it helps a lot. And I think that night, and then obviously we had luck on our side with the penalty and everything at the end, but I think it was not only luck. वो लक तो नहीं है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव रहते हैं, द रीजन इट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसने एक टाइमलेस कोट दिया है। इसके बाद आई मूव ऑन। ऑब्वियसली मेरे लिए ओले गनर सोल्शायर मींस अ लॉट, बस ज्यादा ऐड नहीं करना है, इन लोग ने अच्छे सम अप किया है। इधर टैटू करोगे ना, माउंटेन्स आर देयर टू बी क्लाइंब्ड, पीछे याद रखना और एक कर सकते हो, eras come to an end. Moving on, maybe, moving on, ठीक है। Guys, गेम वीक 23, यूनाइटेड ने फाइनली क्लिनिकल अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अटैक तो लास्ट 3-4 गेम से एक गोल मार रहे हैं, डिफेंसिवली थोड़ा वापस शेकअप हो रहा है। मार्टिनेज बेचारा वापस इंजर्ड हो गया, लेकिन चलो एटलीस्ट तसल्ली है कि 6 हफ्ता। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर जो हम ऐसे तीनों जो हमारा अटैक है ये रहता है एंड ऑफ सीजन तक, वी डोंट हैव मेनी गेम्स लेफ्ट, ठीक है, एफए कप है बस, और अभी लीग गेम बाकी है हमारे, आपको लगता है बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस कि देयर इज जेन्युइनली होप, या ये 3-4 अगेन इट्स अ हाई एंड लो? Sorry, hope for what exactly? अभी टॉप 4 कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि देख, अपना बहुत टाइम से अपन बोल रहे थे अपना टीम इंजर्ड, फाइनली सब आ गए एंड यू ऑलरेडी सॉ डिफरेंस। बट ऑफ कोर्स वो मार्टिनेज की इंजरी से बहुत एक ये भी हो गया, डाउनसाइड भी हो गया, क्योंकि एवरीवन कैन सी कि मार्टिनेज खेल चालू करता है, उसके प्ले चालू करने से बहुत फर्क गिरता है, डिफेंस में फर्क गिरता है, लीडरशिप में फर्क गिरता है, तो उसका इंजरी का थोड़ा अपसेट है। बट मेरे को लगता है अटैकिंग वाइज वी आर बैक टू हैविंग ऑल आवर बेस्ट प्लेयर्स, तो गोल्स तो डेफिनेटली आने चाहिए। इफ यू सी अपना नेगेटिव गोल डिफरेंस था, तो हर गेम में वही लगता था गोल कहां से आएंगे, तो गोल आना चाहिए। एंड यू सॉ अपन ने फाइनली क्लीन शीट रखा, तो एनकरेजिंग साइंस तो है। मुझे लगता है टॉप 4 का अभी भी आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एटलीस्ट विल प्ले गुड फुटबॉल। एफए कप में थोड़ा, कप कॉम्पिटिशंस में थोड़ा चांसेस है अभी, मतलब हमारा -1 है गोल डिफरेंस, अभी भी -1 है। still better than what it was. वेस्ट हैम आफ्टर लूजिंग 3-0 टू अस, स्टिल उनका 0 है, हम लोग का -1 है, वही बात करना था। बट टू बिल्ड ऑन हिज पॉइंट, ठीक है, अनुज लगता है कि रैशफोर्ड थोड़ा फॉर्म में आ रहा, अलग बात है कि हॉलैंड जो जैसे खेल रहा है वो वैसे ही खेला, ठीक है, वो वैसे ही खेल रहा है जब भी उसको चांस मिला है खेलने को, एंड इज नॉट चेंज। उसका फाइनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे विंगर्स और मिडफील्डर के, इसको रन, ही इज मेकिंग स्मार्ट रन, लेट्स पास द बॉल टू हिम। देखो लगता है कि टैक्टिकली फाइनली हमारे प्लेयर्स अडेप्ट कर रहे हैं, और इट्स ओनली बीन बिकॉज ये 4 प्लेयर इंजरी से वापस आ गए। No, I don't think it's just the players coming back. क्योंकि मेरे को याद है Wolves game के पहले I heard somebody say this, that Wolves game was the first time Ten Hag has had his best 11 on the pitch. Correct. With everybody starting, Casemiro, Martinez, etc.
And to back that up, Hoyland ने भी एक interview में he gave a very important quote that he's only 21 or 20. Correct. So for him to learn the pace of the Premier League, and he said that ki I've had to learn how to react maybe half a second quicker. I think he's getting in that groove. Rashford ka, I think with the whole disciplinary case that happened, he's come out and proven it. Not once, 2 times against Wolves, he's come out, he scored after a disciplinary issue. So I think now is the time that everything's starting to come in place. Obviously, the Martinez injury thoda sa wo setback hoga, but like you said, 2 months. Hopefully, it's not so bad. But with everything, it seems like everything is coming into place. मेरे को लगता है सुनील टेनाक का एक इशू था कि वो मिडफील्ड में जब भी ऑप्शन है तभी भी बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा था. अभी देखो माइनो को खेल रहा है, बट मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं देना कि इसने माइनो को चांस दिया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट इसलिए देना कि माइनो का मिनट्स मैनेज कर रहा है स्मार्टली. जो आफ्टर गोइंग डाउन ऑलमोस्ट लूजिंग अगेंस्ट वुल्व्स, वो जीतते जीतते वापस उसने वेस्ट के सामने उसको निकाला. लेकिन गाइस जरूरी है, यंग प्लेयर है. What's happened to so many young players, Barcelona के Madrid के they've developed injuries, young players, excessive football. I think वो थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद को टेनाक में अपने आप में भी आएगा ये चेंजेस में, तो आई थिंक वो भी हेल्प करेगा, राइट? क्योंकि वो प्रॉब्लम था बहुत. हाँ मतलब वही मैं बहुत एपिसोड में बोला था, मिडफील्ड अपना फिगर आउट करना बहुत जरूरी था. कोबी माइनो ने काफी हद तक वो मिडफील्ड के प्रॉब्लम सॉल्व किए. इन बिटवीन खेलने वाले जो अपना कोई बॉल कैरी करने वाला कोई मिडफील्डर नहीं था, उसने वो दिखाया. एंड अभी तक तो लग रहा है कि उसको अच्छा मैनेज किया, बट लेट्स सी. गाइस मैं इसलिए हंसा हूँ क्योंकि मुझे बात इसके बारे में करना नहीं था, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है. बट बिफोर वी गो अबाउट द प्रीमियर लीग इन जनरल टेबल, राइट? स्कॉट मैकटोमिने वुल्व्स के सामने वापस बेंच पे था, वापस He's not क्या चालू है? He's not going anywhere. देखो लगता है छापा छोड़ के जाए. ओले का मूड में हम लोग को ये सुपरस्टार बनने वाला है अपना मैकटोमिने. He's the new fella. टू बी फेयर वो पता नहीं कैसे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आ जाता है यार, वो मिक्स में रहता है हमेशा. उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसको मालूम है कभी पहुंचने के लिए वहां पे, लेकिन मेन उसका प्रॉब्लम क्या, उसका वो जॉब नहीं है. उसका जॉब है पीछे बैठ के गेम रीड करके थोड़ा गेम का पेस कंट्रोल करने में. बट आई डोंट नो यार. On the positive side, he's not our highest goal scorer anymore. So that's a good sign for the club. हाँ काफी embarrassing था. For the longest time he was, but good on him. Credit to him, यार. He is getting into those positions. ब्रो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गाइस, जब कैसेमीरो इंजर्ड भी था, कैसेमीरो ने चैंपियंस लीग में आई थिंक 2 गोल मारा था वो एक गेम में, और प्रीमियर लीग में भी मारा था. कैसेमीरो और मैकटोमिने वर लीडिंग द चार्ज. कैसेमीरो का इंटरसेप्शन देखा क्या बात है? हाँ, गोल के लिए, पहले गोल के लिए. तो कैसेमीरो ये सब प्लेयर्स वापस आए, अब थोड़ा फर्क दिख रहा है. बट लेट्स सी, इतना हम लोग नॉट टूटा हॉर्न्स मेरे लिए है क्योंकि बड़ा गेम आ रहा है, ठीक है? बिफोर वी गो इनटू द प्रेडिक्शन ऑफ 24 बड़ा गेम मेरे को लगता है कि लिवरपूल आर्सेनल लिवरपूल के हम लोग ने मैनेजर मॉम के साथ एपिसोड किया था. हम लोग भी थोड़ा बुलिश थे कि सुनील को लगा कि आर्सेनल को जीतना होगा. एक ही था जो प्रेडिक्ट किया था आर्सेनल जीतेगा. करेक्ट, बट ही सेड इफ दे वांट टू विन द लीग तो उनको ये जीतना पड़ेगा. बट इतना लिवरपूल डिसजॉइंटेड रहेगा लग रहा था, आउट ऑफ सिंक, वी डिडंट अंडरस्टैंड. तो बहुत सरप्राइजिंग, मतलब देखो इतना टाइट हो गया. लिवरपूल ने चेल्सी के सामने बहुत अच्छा खेला था. पब्लिक को लगा फक चेल्सी को इतना इजीली हरा दिया तो अभी आर्सेनल को भी करेगा. आर्सेनल ने लाइक उनका घर का गेम था. सेकंड टाइम लिवरपूल हारा है लीग में, बस 2 ही बार हारा है. एंड आर्सेनल को क्रेडिट देना पड़ेगा, आखिर में उन लोग ने अपना चांस लिया. सी ऑफ कोर्स वो एक है, लेकिन मुझे एक ही बोलना था कि अगेंस्ट चेल्सी अगर जो वैन डाइक जो पेनल्टी 2 उसने फाउल किए थे, एक तो होना ही चाहिए था पेनल्टी, वो अगर जो तभी 3-2 भी हो सकता था. आई थिंक थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट है, बट ठीक है चलो वो बात है. ये गेम में तो आगे ये मगर आए हैं क्योंकि आर्सेनल इतना प्रेशर कंसिस्टेंटली डाल रहा था. करेक्ट. तो और ये उनका एक जो अपना ये हैवर्ट्स ने फाइनली थोड़ा अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया. जो अपन बहुत सारे एपिसोड में उसके बारे में सवाल पूछते थे. हैवर्ट्स डिसेंट खेले. Isn't this the second game in a row he scored for Arsenal? 5-0 के बाद के बीच में गेम था उनका. वो निर्वाण को पूछते, निर्वाण तो कमेंट में डाल दे यार, हम लोग को रिसर्च आर्सेनल का इतना नहीं करना है. तो लिवरपूल 51 पॉइंट्स पे, सिटी 49 और आर्सेनल 49, एस्टन विला 46. ठीक है, ये टॉप 4 है. उसके पीछे टॉटनहम 44, यूनाइटेड 38 पे. सिटी का भी जैसा बहुत लोग ने आज भी मानस ने बोला था कि ब्रेंटफोर्ड एक गोल मारेगा एंड देन सिटी. हाँ, वो मानना पड़ेगा. तूने देखा क्या डायलॉग का, और सॉरी डायलॉग नहीं, फोर्डन का हैट्रिक. तेरे दिमाग में फोर्डन और डायलॉग सेम लगते हैं. तूने फोर्डन को लाइव पे देखा ना? I have seen him. Yeah, 2017 में अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था. That England team was very stacked. अपने Angel Gomez was in that team. Sancho, I think, but he was only there till the group stage.
I think Foden ka early signs, if anything you want to go by, that was it. I remember that final. Spain were 2-0 up in that final in the Salt Lake in Calcutta, and then England completely turned it around, man. Foden, Brewster, all these guys. Foden, I think, ended up winning the best player of the tournament also. So फोर्डन का भी मैंने देखा है, वो भी ऐसे पोजीशंस में कैसे भी करके आ जाता है गोल स्कोरिंग बट ये गेम में मुझे वही लगा प्रॉपर रन्स मारता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम वाज रिटर्न ऑफ हालैंड, क्योंकि हालैंड के सामने बिकॉज बेन मी जैसे प्लेयर है, ठीक है, ब्रेंटफोर्ड में, सो द वे दे प्ले पिनअप दे ऑल वर ड्रैग्ड आउट बाय हालैंड। तो फोर्डन इतना सिल्की प्लेयर है कि वो घुस गया वो गैप्स में जो हालैंड खींच रहा था। ऑफ कोर्स नहीं बोल रहा हूँ कि दे वुड हैव नॉट फाउंड अ वे, बट इट वाज इजियर विद हालैंड इन द टीम नॉट स्कोरिंग बट पोजिशनली ड्रैगिंग प्लेयर्स, ठीक है। बट ये पेप ने बोला था ऑलरेडी, but safe to say Arsenal Liverpool का असली विनर सिटी था। 100% बिकॉज बेसिकली फ्रॉम द लास्ट टाइम सिटी प्ले बिफोर लिवरपूल, ठीक है, ये वीकेंड को, same again, तो सिटी ऑलरेडी विल बी ऑन टॉप। अगर जो जीत जाते हैं राइट, दे विल बी ऑन 52 पॉइंट्स, करेक्ट। तो एक ही चीज है गाइस, तो लिवरपूल को अभी टाइटल जीतने के लिए साला चाहिए वापस के वन ऑफ गेम था। नहीं, मेरे को लगता है वन ऑफ था ऐसा उनका, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि साला के बिना उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अभी गेम था प्लेयर्स, तो वन ऑफ गेम है, मगर ऑफ कोर्स आर्सेनल ने ये तो कम से कम दिखा दिया कि 2 वॉल्स नहीं 3 वॉल्स है। एंड जैसे मैंने को बोला कि एक दूसरे को हराने के चक्कर में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये इस बार। then लिवरपूल का अटैक काफी स्टैक्ड है। I think even on current form, Salah is not their best player, I would say. Maybe Jota Actually, is converting better. नूनेज ने भी काफी गोल मारे। Nunez is Nunez has missed more than he scored, वो अलग बात है, ट्रोल एपिसोड, बट ठीक है। I said this to a friend of mine, he's a Liverpool fan. यार Nunez जो मैच में खेलता है, you are guaranteed entertainment. Either he'll score like some insane goals, और वो उनके लास्ट गेम में से मतलब 5 बार रिकॉर्ड में 4 बार इस द पोस्ट रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग। और मार्स ने और डीडी ने यही स्ट्रेस किया था कि नूनेज स्टार्ट करना चाहिए। और जब मैंने लाइनअप देखा, मैं देखा नूनेज लाइनअप में नहीं है। वो बहुत लगा वो मिस था वहां पे, प्रेसिंग अगेंस्ट आर्सेनल थोड़ा मिस हो गया अगेंस्ट बेन वाइट, पुशिंग बेन वाइट बैक। मे बी वो फुली फिट नहीं था इसलिए उसको रेस्ट किया था, वो मालूम था, मैंने बोला था शायद उसको इंजरी था। But Salah's absence should not make that much of a difference. I feel. ठीक है, देखो वी आर राउंडिंग अप द टॉप 4 एंड वी प्रेडिक्ट ये कमिंग गेम वीक, ठीक है। एक ही चीज है, एस्टन विला यूनाइटेड भी आ रहा है। एस्टन विला जीत गया तो एस्टन विला विल बी ऑन 49 पॉइंट्स आल्सो। अगर जो लिवरपूल वापस पॉइंट्स ड्रॉप करता है तो इट विल बी मोर लाइक लिवरपूल 51, 52, सिटी 52, आर्सेनल 52, विला 49। तो ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम यूनाइटेड के लिए, तो ऑब्वियसली सब इंपॉर्टेंट गेम है बॉस, क्योंकि वे 8 पॉइंट्स बिहाइंड विला। उसके आगे स्पर्स है जो भी विदाउट सॉन, विद द प्लेयर इंजर्ड थे उनके, रिचार्लिसन ने फॉर्म में आके उनको कैरी किया है। तो अभी इंस्टेड ऑफ स्पर्स नॉर्मली नोज डाइविंग विद आर्सेनल दिस टाइम, दोनों ने फॉर्म दिखाया है अभी। सुनील, टेंशन आ रहा है थोड़ा ये कमिंग गेम के लिए। आर्सेनल विला का मैच अपना हमेशा वही प्रॉब्लम होता है कि 2 स्टेप्स अहेड 1 स्टेप बिहाइंड। तो अभी 2 गेम जीत गए तो सब बोलने लग गए कि अभी वापस यूनाइटेड रन पे जा सकता है। बट विला के सामने जीतना मेरे को लगता है कि जा सकता है और जाने पे बहुत फर्क अगर होता है। विला को हरा दे अभी तो देन मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ थोड़ा वो चांसेस है टॉप 4 का। एंड वापस आई थिंक बरान और मैगवायर शायद डिफेंस में खेलेंगे, तो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कीपर टीची अगर नहीं भी रखा तो कम से कम मैच जीत जाए कैसे भी करके। तो अनुज वही है, सॉरी, क्योंकि मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू, क्यों विला को हराना ही हराना है, नॉट इवन ड्रॉ। विला को हराएंगे तो 46 पे रहेंगे, हम लोग चाहे 41। स्पर्स जीते ना जहाँ जीते, दे आर 6 पॉइंट अहेड ऑफ अस, ठीक है। फिर हम लोग अज्यूम के स्पर्स देन आर मेन राइवल्स फॉर टॉप 4, वो 4th रहेंगे, उनको हराना है, ठीक है, और वहां से यू हैव टू बिल्ड अप, राइट। ये हार जाएंगे गेम ना, मेरे लिए प्रीटी मच आउट। विला को नहीं हरा पाएंगे तो किधर जाके आर्सेनल सिटी लिवरपूल को छेड़ के पॉइंट्स खींचना है, राइट। I think the only positive जो at least in my head is the last performance against Aston Villa. The comeback. Again, we were 2-0 down at home, we came back. I think अगर ये match, I know it's you put it perfectly. ये अगर हार गए तो then we are pretty much out of the contention. So to say. But यार वो मैच का अगर confidence use कर सकते हैं, if we can use that as a blueprint, I don't see कि मतलब it's not impossible for us to beat Villa at Villa. और विला को थोड़ी इंजरी है। मिडवीक में चेल्सी ने विला को हराया है, तो करेक्ट चेल्सी ने हराया तो हम भी हरा सकते। और उनका 1-2 इंजरी आया है तो आई थिंक वी हैव टू कैपिटलाइज, इफ नॉट नाउ। जो स्पर्स इंजर्ड था, ठीक है, सॉरी मैंने स्पर्स का नाम लिया, वी ऑलरेडी प्लेड स्पर्स ना, 2-2 था वो गेम। आई डिडंट मीन टू से स्पर्स गाइस, सॉरी, आई मेंट टू से आर्सेनल सिटी एंड लिवरपूल को कैसे हरा पाएंगे, राइट। स्पर्स का ऑलरेडी 2-2 हो गया, जो चांस था वो वहां पे कैपिटलाइज नहीं किया ऑलरेडी। तो वी हैव टू होप कि स्पर्स ड्रॉप्स पॉइंट्स अगेंस्ट एवरीबॉडी।
ये बेसिकली Spurs प्रॉब्लम do यही है गाइस, Spurs. आज का टॉप फोर में इतने घुस रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी। आर्सेनल को हराना पड़ेगा, सिटी को, लिवरपूल को। सुनील, तो प्रेडिक्शन देना कि तेरे को थोड़ा अभी कर रहे हैं प्रेडिक्शन, सो हाँ वी कैन डू। ठीक है सुनील, स्टार्ट ऑफ विद एस्टन विला यूनाइटेड। एस्टन विला यूनाइटेड बहुत टफ है कॉल करना, बट मैं पॉजिटिव रह के सोचना चाहूंगा कि यूनाइटेड अपना स्ट्रीक कंटिन्यू करेगा। हॉलैंड प्रॉब्ली विल स्कोर अनदर गोल। 3-1 यूनाइटेड आई विल गो विद। आई थिंक वेस्ट हैम वाला परफॉर्मेंस देख के अगेन दे आर नॉट ऐसे लोली टीम नहीं है, वेस्ट हैम भी आसपास ही है हमारे, तो टू बीट वेस्ट हैम दैट कन्विंसिंगली एंड विद अ डिसेंट परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट शुड गिव अस अ गुड बूस्ट गोइंग इनटू द विला गेम. मेरा ऑनेस्टली प्रेडिक्शन, आई थिंक we'll come out a close to 1-1 win. It'll be a Same. fighting performance, but हाँ. I think we'll come. से मेरे लिए विल बी 2-1 3-1, बट 3 चाहे मैं लग रहा हूँ, चल 2-1 डालता हूँ. लेट्स मूव ऑन टू, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सिटी का गेम, लिवरपूल का गेम, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेल्सी. पहले चेल्सी का बात करना है, तो चेल्सी का बात बाकी रहेगा इसलिए. Chelsea, हाँ Palace. सर। तो पैलेस चेल्सी अवे, बट लंदन डार्बी है, राइट? अभी चेल्सी के बारे में बोले तो देखो, उनका पोचेटिनो आउट था, ये था वो था. मेरा पर्सन मायने यही है कि देखो, पोचेटिनो को निकालना है तो निकालेंगे, बट कौन आएगा? अभी स्क्वाड इतने शैम्बल में है, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. दूसरा मैनेजर आएगा, ये कितने 35 प्लेयर्स हैं, इवन पोचो आज बड़ा प्लेयर्स नेम कपल ऑफ मंथ्स बैक, उसको मालूम नहीं था कौन सा प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और जोक के बदले एक्चुअली सीरियस है. आई थिंक फॉर ब्लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, बेटर है कि अगर जो को कुछ उनको फॉर्म पे लेके आता है, 6 फिनिश करता है, बिल्ड अप फ्रॉम देयर. दैट बीइंग सेड, पैलेस के साथ एक एजे और ओले से 2 प्लेयर उनके विंगर, तो दोनों ऐसे है कि आके 2 गेम वो मार्शल से बदतर है, मतलब फिटनेस वाइज वो 2 गेम आके इतना इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, गोल मारते हैं. एफपीएल में इफ यू बाय देम दोस वीक्स नाउ यू विल जंप योर लीग बाय माइल्स, बट वापस दोनों आउट हो गए वापस. मेरे ख्याल से विदाउट देयर 2 टैलिस्मैटिक प्लेयर्स पैलेस विल बी बहुत वीक. चेल्सी जीत जाना चाहिए 3-0 3-1. I would say so. I think the FA Cup game थोड़ा confidence तो आएगा उनको, and Villa, like you said, Villa जैसी टीम को अगर हराया उन्होंने in a cup tie, I think that should do them favors. And plus Olise is out, Eze is not, may not be available. So yeah, I think Chelsea are away, right? You said Away. I think Chelsea would come out like a 2-0 win for them. I don't see Palace. आई विल गो फॉर अ ड्रॉ। मेरे को लगता है 1-1। फिर भी चेल्सी, हाँ चेल्सी अच्छा खेल रहा है मुझे मालूम है, मगर फिर भी लाइक जस्ट टू कीप द कॉमेडी गोइंग। कॉमेडी गोइंग, इतना कॉमेडी थोड़ी है. तो काफी फनी लग रहा है चेल्सी। देख, एक ही है, मंडे नाइट गेम है, राइट? तो 11 और वो लेट नाइट, ज्यादा ये होता है कि होम टीम हमेशा मंडे नाइट पर अच्छा खेलता है। मेरे ख्याल से एजे और ओले से नहीं है तो ज्यादा हो. इजी नहीं हो। ठीक है, अभी अपना लास्ट गेम वेस्ट हैम आर्सेनल, अगेन दूसरा लंदन डार्बी है. वेस्ट हैम के प्लेयर देखो फिट थे अगेंस्ट आर्सेनल, ऑल्सो बोवेन कुडूस तो आ गया था वापस एफकॉन से. लेकिन यही होता है कि आर्सेनल आफ्टर बीटिंग लिवरपूल, ऐसे पास्ट सीजन्स में ऐसा ही गेम में आके हक देता था. मेरे को लगता नहीं कि इतना आसान विन हो सकता है, बट मेरे ख्याल से आर्सेनल विल स्टिल विन दिस गेम 3-1 तो बोलता हूँ. आई नो आई एम सेइंग 3-1 एंड नॉट सेइंग इजी, बट आई फील कि शायद वेस्ट हैम ओवर अटैक करेगा, वहां पे आर्सेनल कॉम्पनसेट कर देगा. I'll again go for a shock draw। मेरे को लग रहा है 2-2 होगा, क्योंकि आर्सेनल का कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गेम जीतने के बाद डोंट विन दैट गेम जो जीतना चाहिए। एंड वेस्ट हैम माइट, यूनाइटेड के सामने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो दे माइट कम बैक इन दिस गेम। तो मेरे को लगता है 2-2 ड्रॉ होगा। No, I agree. Same 2-2 draw for me, because February curse जो है Arsenal का, I think now is the time they need to prove it. Obviously, only time will tell, but I don't think they have broken that curse this year. एंड आर्सेनल का हमेशा ऐसा होता है, बहुत आगे ऊपर चले जाते हैं फैंस, एंड फिर टाइटल फिर जैसे ड्रॉ हो जाएगा, मतलब कि हम लोग रेस से बाहर हो गए, फिर से उनका ऊपर नीचे चलता रहता है। तो हम लोग वही होप करते हैं कि नॉर्थ लंदन का कर्स स्टेज अलाइव, टॉटनहम के लिए और आर्सेनल के लिए भी, क्योंकि वी नीड टॉटनहम टू ड्रॉप पॉइंट्स. ठीक है, वो हो गए प्रेडिक्शंस. एपिसोड का हो गया अप्रोक्सीमेटली 24 मिनट 25 मिनट्स है, नो वी स्टिल हैव टाइम। तो थोड़ा टाइम है. एक मेरे को ये जो बात करना था कि फोर्डन और माइनू, लाइक फोर्डन फाइनली अच्छा खेला, बट पता नहीं वो साउथगेट के लिए फोर्डन इज नेवर गुड इनफ टू स्टार्ट। तो तुझे क्या लगता है? आई सॉ दिस टॉपिक बीन रेज्ड, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिबेटेबल है कि माइनू टीम में आएगा क्या इंग्लैंड के लिए, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद अभी ये फ्रेंडली के स्पॉट में रहेगा, एंड माइनू विल बी कमिंग इन प्लेस ऑफ फिलिप्स और एंडरसन, जो दोनों अच्छे नहीं खेल रहे, बट साउथगेट का लॉयल्टी उनके ऊपर ही रहता है। और फोर्डन
इनके बदले की साका, तो ऑफकोर्स साका इंग्लैंड का स्टार्टर ही है, मगर ये सीजन देखेगा तो इतना गोल्स मारा बहुत पैची है। तो साका और फोर्डन के ऊपर ये कोल पाल्मर आ सकता है क्या? वो एक दो डिबेट तेरे को क्या लगता है? आई थिंक इंग्लैंड के लिए उनका साइकिल अभी दे नीड टू रिफ्रेश इट. लास्ट अगर 2-3 टूर्नामेंट्स देखे, दे केम सो क्लोज under Southgate. Again, I don't know why his contract was extended. It should have been a nice cycle, move on. Young, इतना अच्छा crop आ रहा है young players का. But you're right. I think he is obsessed and fixated with his Henderson, his Calvin Phillips. I mean, you have to obviously consider Declan Rice is in that mix as well now. And हाँ he's मतलब had- डेक्लन राइस तो खेलेगा ही, हाँ. बेलिंगम और डेक्लन राइस के Correct. साथ में बीच में कौन खेलेगा वो? I still feel it's too early for mine. हाँ, I मुझे भी know, लगता like you said, March window आ रहा है, international window आ रहा है. Maybe that might be a good time to test him out. But for a big tournament like the Euros, I think it's too soon. People tend to forget he's 18. Like he said, players का load manage करना पड़ता है and expectations manage करना पड़ता है. With especially 18, 19, 20-year-olds, put them in the limelight too early, they die out. Like so many examples. But and the other one, Foden, कोल पाल्मर. yeah. कोल पाल्मर तो मैंने इतना देखा नहीं है, मगर गोल पे गोल यार हर मैच में गोल तो मारता रहता है. But again, हाँ नहीं soon. आई थिंक Too टू soon. सून, क्योंकि देख 40 मिलियन साइनिंग मतलब चेल्सी के रिसेंट हिस्ट्री में इट्स द बेस्ट साइनिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि वो लोग के तो 100 मिलियन साइनिंग तो देखे हमने क्या किया है. इफ यू गोइंग टॉक अबाउट एंजो वन फ्री किक ना गाइस, तू डिलीट कर दे अकाउंट तुम्हारा, एक गोल के बारे में मत बोलना. अच्छा गोल था. अच्छा गोल था बट they have 300 million players, don't they? 100 जो भी Modric, Caicedo, and वो देख 75, ठीक है. ठीक है, एक ही चीज है सिंपल. एज अ पर्सन हु डजंट केयर टू मच अबाउट इंग्लैंड नेशनल साइड, आई एम होपिंग कि माइनो को साउथगेट टिपिकल जो जैसा है वो लॉयल्टी रखे अपने हेंडरसन के साथ. जा तू नेदरलैंड्स हर वीकेंड गेम देख, माइनो को मत हाथ लगा. वी यूनाइटेड नीड हिम वेरी बैडली, ठीक है, नीड हिम फिट. उनको हम लोग को चाहिए एक साल बराबर, ये साल टू नेक्स्ट साल ट्रांजिशन में ऐसा प्लेयर चाहिए जो ट्रांजिशन करे. ही नोज हाउ टू प्ले फॉर द क्लब बैच, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इंटरनेशनल में जाके इंजरी हो जाएगा तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए आई डोंट वांट हिम. बट आई फियर कि साउथगेट विल मेक नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, एंड आई थिंक उसको ज्यादा अर्ली पिकअप कर ही लेगा अभी. दैट इज माय सेइंग. एंड और एक बात मुझे पूछना था, सिंस अनुज आया, आईएसएल इतना, अनुज मुंबई सिटी के लिए, ऑफ कोर्स एवरीवन नोस मुंबई सिटी के लिए काम करता है, तो तेरा एक्चुअल ओपिनियन क्या है? आईएसएल कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है? और इंडिया का क्वालिफिकेशन एशियन का इतना अच्छा नहीं गया, right. तो ये दोनों लिंक्ड है कि? नहीं, of course it's linked because अभी lot of people have come out and said अगर national team अच्छा करेगा तो फुटबॉल में इंटरेस्ट रहेगा. because at the end of the day तुम क्लब लॉयल्टी करो या सिटी लॉयल्टी करो, नहीं, मेरे लिए उल्टा आता है but कि country always अगर draws लीग अच्छा है तो फिर नेशनल टीम अच्छा करेगा. No, so it's a cycle, right? The league, I think ISL को भी हो गई. This is the 10th year of the ISL, and you see a stark difference in the quality of players that are coming. And over the years तो रही है, even the current younger generation who are coming out now, which you may only see them in the limelight few years from now. I think the quality of players coming out of India is growing, but national team का वही है. See, as a it's two different things. If the country does well, your leagues will like be more popular. नहीं, बट मेरा बोलना था कि जैसे आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स कहाँ से आ जाते हैं, वो छोटे टाउन से डिस्कवर हो जाते हैं एंड देन उन लोग इंडियन टीम में आते हैं. वो आईएसएल और इंडिया का वो ट्रांजिशन हो रहा है क्या? जो Slowly, I think the question which everyone is asking कि इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. But the catch is that nations around us, especially Asian countries, are growing faster. Like you see the current अभी Asian Cup का, you see Jordan have made the finals. Jordan were a write-off for a lot of people. Syria made it to the round of 16, took Iran to penalties. So you see countries who are even currently, some countries are ranked below India, but कर रहे हैं आगे. Morocco was an example in the World Cup. If Correct. you saw. Morocco had a clear 12-15 year plan which they executed, and you can see the results. So I think it's time that India as a country, first sporting country, matures to see that there are sports beyond cricket. ब्यूरोक्रेसी साइड रखना चाहिए बेसिकली हाँ. फाइनली. हाँ, no, and even- आईएसएल का पॉइंट भी क्या है ना, आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो आईएसएल को डेवलप करो लीग में, लेकिन वो आपको परमिशन मत दो टू पुट इनटू नेशनल लीग. वो बहुत इशू था पहले कि प्लेयर that was the Asian Games. That I think was a one-off where both tournaments were coinciding. I think Asian Games did not fall in the regulated FIFA windows. Correct. So there was, I think, and eventually most clubs did release some players. करेक्ट. So, but that putting that aside, I think Indian players also need to
sort of realize the responsibility that's on them. Indian people need to realize that the responsibility is on them too, not to support the sport. And I think it's a long process. Abhi AIFF recently announced their Vision 2047. Too early to say anything how that's going to go, but I think that's the realistic target that we need to work towards, right? I think the next 10, 12, 15, 20 years, develop good players, set up a good structure, and फिर वो players को थोड़ा push करो, encourage करो to do well. And while doing all of this, don't lose sight of what's happening around us. Because सारे countries आगे बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, but Slower. maybe not और at हम the लोग को pace. इतना स्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली कंपेयर टू देम वी हैव वे मोर स्कोप ऑफ स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज, स्पेंडिंग ऑन दिस थिंग. Yeah. जो ठीक है कैप आता है अलग बात है, पर हो रहा नहीं है एट दैट लेवल इट शुड. वरना टू कम टू दैट पॉइंट कि सुनील का जो था लास्ट टाइम कि देन द ओनली वे विल सी इंडिया प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप हमारे लाइफ टाइम में कि इंडिया विंस द बिड टू होस्ट द वर्ल्ड कप. मोदी जी ने ऑलरेडी डाल दिया है कि शायद होस्ट करेगा इंडिया. I think we're very far off from hosting. 2047 100 ईयर इंडिपेंडेंस में होस्ट करेंगे, नो स्ट्रेस, चलेगा. बट एनीवे थैंक यू सो मच. थोड़ा एपिसोड लंबा खींच रहा है. अनुज थैंक यू सो मच फॉर दोस इनसाइट्स इन द एंड. बहुत लोगों को आईएसएल का, इंडियन फुटबॉल का ओपिनियन स्ट्रॉन्ग जो काम करता है उनसे चाहिए एक्चुअल लॉजिकल ओपिनियन. तो थैंक यू फॉर दैट. सुनील एनीथिंग एल्स व्हाइल इवेंट? वीकेंड पे हम लोग तीनों ओले के इवेंट में रहने वाले हैं. तो सी यू गाइस. एंड जब तक ये वीडियो आएगा आई थिंक अनदर कैटेगरी का एक टिकट खुल रहा है. 5000 रुपीज का भी एक टिकट है, खुल रहा है. तो सब लोग आ जाओ, ज्यादा सोचो मत. आई थिंक वंस इन अ व्हाइल एवरीवन वांट्स टू सी ना कि वो क्या है, क्या ये इंटरव्यू वर्थ इट है क्या, ये वो आके देखो. अपना घर पे रहोगे तो ओपिनियन बनाओगे कैसे. Correct. सी यू एट द इवेंट. एंड इफ यू डोंट मेक इट टू द इवेंट के बाद हमारा व्लॉग देखना. You guys, best of luck for the weekend.